Our salaries are way better than CA. गेमर का स्टार्टर अर्निंग समझ लो कि 1 लाख मिनिमम उसका पॉकेट में आ रहा है। How much do you earn? He would do something close to 15 crores. सब मिला के। क्या बात कर रहे हाँ अगर आप एक गेमर हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, अदरवाइज यू कैन स्किप। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। सो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। क्या हम गेमिंग में अपना फ्यूचर बना सकते हैं? क्या हम ऑनलाइन गेमिंग करके लाखों कमा सकते हैं? एंड थर्ड और सबसे मेन क्वेश्चन है, क्या अभी भी यानी 2024 में भी हम ऑनलाइन गेमिंग करके पैसा कमा सकते हैं? तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देना क्योंकि हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल निंजा, जो कि एक अमेरिकन स्ट्रीमर है और जो कि साथ में एक ई स्पोर्ट प्लेयर भी है, उसने लास्ट ईयर करीब 127 करोड़ रुपीस कमाए, वो भी ऑनलाइन गेमिंग करके। एंड अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में BGMI के सबसे टॉप प्लेयर यानी डायनामो, उनकी मंथली सैलरी कम से कम 20 लाख रुपीस है। और अब हम बात करते हैं इंडिया की एक और बैटल रॉयल गेम की, जो कि अभी के समय बहुत ज्यादा टॉप पे चलने लग रही है। इस गेम का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसकी भी एक बहुत बड़े स्ट्रीमर यानी टोटल गेमिंग की ईयरली इनकम करीब 2 to 3 करोड़ रुपीस है, जिससे आप समझ सकते हो कि गेमिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। सो अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर पास्ट में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ नहीं करते कि हम गेम खेलें या फिर इन गेम्स में अपना पूरा वक्त बर्बाद करें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वक्त बिल्कुल बदल चुका है और गेमर्स भी अभी के समय एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमाने लग रहे हैं। इंडिया में गेमिंग का क्रेज 2016 के बाद ही आया, लेकिन 2019 में कोरोना वायरस के आने के बाद बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स गंवा रहे थे और कोई भी इनकम सोर्स न होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड तक की है। और वहीं दूसरी तरफ इस चीज का फायदा गेमर्स ने उठाया और सिर्फ 2019 से लेकर 2021 तक गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यानी करीब $2.8 बिलियन की इंडस्ट्री सामने उभर कर है, जो कि देखा जाए तो फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ देती है। इंडिया में अभी 10% ही गेमिंग हुई है। अभी इंडिया ने गेमिंग देखी नहीं है। क्या है गेमिंग अगले 3 से 4 साल में आई गेस म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री कंबाइंड उनसे ज्यादा कमाएगा, वो भी कुछ सालों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और एक एस्टीमेट लगाया गया तो उससे एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज सामने निकल कर आई। यही गेमिंग इंडस्ट्री करीब $5 बिलियन की बन जाएगी। और अगेन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो करीब 420 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स डेली गेम्स खेलते हैं और यही नंबर 2025 तक 500 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और अगर हम दूसरी कंट्रीज से हमारी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें तो चाइना में 8% एंड यूएस में करीब 10% गेमिंग में राइज देखने को मिला। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो सिर्फ कुछ सालों के अंदर यहाँ पे 48% राइज देखने को मिले। और अगर आप यही सोचने लग रहे थे कि अब ऑनलाइन गेमिंग में कुछ भी नहीं रखा है तो आप बिल्कुल गलत थे, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे गेमर्स ऑलरेडी अपना फ्यूचर बना चुके हैं गेमिंग में और इसकी वजह से वो अभी के समय करोड़ों में कमाने लग रहे हैं। और अगर अब हम बात करें गेम्स डेवलपमेंट की तो इंडिया अभी के समय अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ कोरिया। लेकिन अगर हम उन्हीं गेम्स के एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया अभी भी उसमें टॉप पे है। तो इसी वजह से यूबीसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट गेम्स, जो कि इंटरनेशनल गेमिंग कंपनीज हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है इंडियन गेमिंग सेक्टर में। एंड इवन दे हैव देयर ऑफिसेज इन इंडिया। और अगर लोकल हमारे इंडियन गेमिंग स्टूडियोज की बात करें तो वो 15 गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज से करंटली 275 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो भी सिर्फ 2009 से 2021 के बीच में। और एक और फैक्टर जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री इस लेवल तक पहुंच सकी इंडिया के अंदर तो वो है स्मार्टफोन्स एंड पॉपुलेशन इन इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्मार्टफोन अभी के समय बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं। इन 2020 देयर वर अराउंड 696 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया। और अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो 2013 के अंदर 76 मिलियन यूजर्स गेमिंग को एक्सेस करने लग रहे थे और यही नंबर फ्यूचर में 970 मिलियन तक पहुंच गया। की वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज स्पेशली गेमर्स के लिए खुल जाएंगी और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट भी कर पाएंगे। और जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी और गेमिंग कंपनीज अभी के समय बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग रही है इंडियन गेमिंग सेक्टर के अंदर, इसी गेमिंग के बढ़ते हुए क्रेज को देख के। एंड इवन कुछ कॉलेजेस में भी गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड करे जाने लग रहे हैं स्टूडेंट्स को। इट्स लेड टू यंगर जनरेशन ज्वाइनिंग द इंडस्ट्रीज एंड एन इंक्रीज इन गेमिंग डेवलपमेंट। नाउ वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ई स्पोर्ट। आप सोचिए इंडिया में कोई गेम का फिनाले हो रहा है, स्टेडियम ऐसे भरा हुआ है, ये होगा इंडिया में 25 2025 100%। ई स्पोर्ट रेवेन्यू इंडिया में करीब 29% से ज्यादा बढ़ा है, जो कि पहले अराउंड 750 करोड़ का था और सिर्फ एक साल के अंदर ये बढ़कर ये 970 करोड़ तक पहुंच गया। और अगर हम 2024 तक की बात करें तो ये 1000 करोड़ से भी ऊपर बढ़ चुका है। एंड ई स्पोर्ट्स में अराउंड 6 लाख प्लेयर इन्वॉल्व थे और यही नंबर बढ़कर 1 मिलियन तक पहुंच गया। एंड शॉकिंगली जिसमें 20% से ज्यादा प्लेयर्स फीमेल थी। और इसके बाद BGMI की तरफ से एक फर्स्ट ई स्पोर्ट टूर्नामेंट लॉन्च करा गया और जिसका स्टार्टिंग में प्राइस पूल था 1 करोड़ रुपीज, इसमें से 50 लाख रुपीज टॉप की 16 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था।
एंड बाकी का 50 लाख रुपीस उस टीम के लिए था जो इस टूर्नामेंट को जीत जाती। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। और अगर हम एक स्पोर्ट प्लेयर के इनकम सोर्सेज की बात करें तो उसमें सैलरी, प्राइस पूल एंड स्पॉन्सरशिप, इन एसेट से एक स्पोर्ट प्लेयर मिनिमम एक मंथ का अप टू 1 लाख रुपीस चार्ज करता है और कभी कभी ये इनकम बढ़ के 2 से 3 लाख तक पहुंच जाती है। बाकी अगर आप अभी भी ये सोचने लग रहे हो कि गेमिंग में कुछ भी फ्यूचर नहीं रखा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? एंड इन माई ओपिनियन आपको आज से ही काम शुरू करना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे से जरूर से करना।